बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। FGEI का EST एलिमेंट्री स्कूल टीचर का आज 2 अगस्त को जो पेपर हुआ है 50 मार्क्स का पेपर, उसका जो पेडागोजी का पोर्शन है इसका कंप्लीट सॉल्यूशन आज की इस वीडियो के अंदर हम देखने जा रहे हैं। मैंने इसको टाइप्ड फॉर्म में सॉल्व किया हुआ है, तो मैं अपनी टाइप्ड वर्जन इसका जो है वो ओपन कर रहा हूँ। ये वो टेस्ट है जो आज 2 अगस्त को FGEI EST का कंडक्ट हुआ है। इसके अलावा बाकी जो इसका पोर्शन है उस पर हम बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ इसके पेडागोजी पोर्शन की बात करेंगे। जोन ऑफ एजुकेशन चूँकि स्पेशल है पेडागोजी के हवाले से, तो इसलिए हम पेडागोजी की बात करेंगे। विच क्वेश्चन नंबर 1 है, विच थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट एम्फसाइजेस द रोल ऑफ सोशल इंटरेक्शन एंड प्ले इन द लर्निंग। लीव वैगोस्की की थ्योरी है सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट, सोशल लर्निंग थ्योरी, लीव वैगोस्की की थ्योरी। तो ये इसका दुरुस्त जवाब है। साइको एनालिसिस, ये जो है वो माइंड पे फोकस करती है। मोरल डेवलपमेंट, ये मोरालिटी से रिलेटेड है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये कॉग्निशन से रिलेटेड है। तो सोशल डेवलपमेंट से जो रिलेटेड थ्योरी है वो वैगोस्की की थ्योरी ही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि विच इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी इनकरेज स्टूडेंट टू एनालाइज इंफॉर्मेशन एंड ड्रा कंक्लूजन। डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, लेक्चर, ग्रुप डिस्कशन। तो बेसिकली स्ट्रेटजी जो है ना वो इंक्वायरी बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग जो लर्निंग होती है उनके अंदर स्टूडेंट क्या करते हैं, किसी भी गिवन इंफॉर्मेशन से कंक्लूजन ड्रा करते हैं। तो इसका दुरुस्त जवाब इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग है। क्वेश्चन नंबर 3 है, द नेशनल स्टैंडर्ड दैट आउटलाइन द लर्निंग एक्सपेक्टेशन फॉर द स्टूडेंट्स आर कॉल्ड बेंचमार्क, कंटेंट ऑब्जेक्टिव, स्टैंडर्ड एंड लर्निंग आउटकम्स। 2006 में जब हमारा नेशनल करिकुलम डिज़ाइन किया गया था तो उसके अंदर 5 ऑब्जेक्टिव्स के 5 लेवल बनाए गए थे। स्टैंड या कॉम्पिटेंसी पहला था, जो स्टैंडर्ड है वो दूसरा था, बेंचमार्क तीसरा था और SLO चौथा उसमें लेवल था इसका ऑब्जेक्टिव्स का। तो यहाँ पे जो बात पूछी गई है ना वो मेरा उस पर एक लेक्चर भी मौजूद है इन चारों टर्म्स के ऊपर। चले मैं क्विकली एक्सप्लेन कर देता हूँ। स्टैंड कहते हैं की लर्निंग एरिया को, स्टैंडर्ड कहते हैं उस की लर्निंग एरिया के जो नेशनल एक्सपेक्टेशंस होती हैं, ठीक है, और जो स्टैंडर्ड इसको बोलते हैं। उसके बाद आता है बेंचमार्क तीसरे नंबर पे। बेंचमार्क कहते हैं किस डेवलपमेंटल लेवल पर। तो उसमें 5 डेवलपमेंटल लेवल बनाए गए थे, 1 से तीसरी जमात तक, चौथी से 5वीं, छठी से 8वीं, 9वीं से 10वीं, 11वीं से 12वीं। तो उन जो नेशनल एक्सपेक्टेशंस हैं वो किस लेवल पे जाके होंगी, तो ये जो है वो बेंचमार्क होता है। और उसके बाद क्लासरूम लेवल के एक्सपेक्टेशंस को SLOs कहा जाता है। तो यहाँ पे दुरुस्त जवाब स्टैंडर्ड्स बनता है। ठीक है। मज़ीद इस पे एक्सप्लेनेशन चाहिए होगी तो वो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी, अदरवाइज़ आप कमेंट में जो है वो उसमें डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसका लिंक चले मैं प्रोवाइड कर दूंगा इस चीज़ का। विच क्लासरूम मैनेजमेंट टेक्निक्स इन्वॉल्व्स डिवाइडिंग स्टूडेंट इनटू स्मॉल ग्रुप टू कंप्लीट टास्क। बेसिकली इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शन, कोऑपरेटिव लर्निंग, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग एंड फोकस ग्रुप। इंडिविजुअलाइज में तो ग्रुप होता ही नहीं है, एक बच्चा होता है। ठीक है। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग में ग्रुपिंग नहीं होती, ओवरऑल सारी की सारी क्लास इन्वॉल्व होती है। फोकस ग्रुप में ग्रुप बनाए जाते हैं और उस ग्रुप पे टीचर का फोकस होता है। तो कोऑपरेटिव लर्निंग जो है ये इसका दुरुस्त जवाब होगा। कोऑपरेटिव लर्निंग इसका क्या है, दुरुस्त जवाब है। इसमें 3 से 4 स्टूडेंट का ग्रुप बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट। इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट का, कोई भी क्लासरूम मैनेजमेंट है ना उसका प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है क्लास के अंदर सेफ हेल्दी लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना। ठीक है। तो इसका भी यहाँ पे जवाब है, टू क्रिएट अ सेफ, पॉजिटिव एंड कंडूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट। कंडूसिव कहते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द स्टूडेंट, जो लर्निंग एनवायरनमेंट हम क्रिएट करते हैं। क्वेश्चन 6 है, विच टाइप ऑफ असेसमेंट प्रोवाइड ऑन गोइंग फीडबैक टू इम्प्रूव स्टूडेंट लर्निंग। समेटिव, फॉर्मेटिव, डायग्नोस्टिक और इप्सेटिव। जो समेटिव होती है ना ये एंड पे होती है, कंक्लूसिव होती है ये। ठीक है। डायग्नोस्टिक लर्निंग डिफिकल्टीज को मेजर करने के लिए होती है और इप्सेटिव स्टूडेंट अपनी परफॉर्मेंस को कंपेयर करता है। तो फॉर्मेटिव इसका दुरुस्त जवाब है, ये ड्यूरिंग द लेक्चर, ड्यूरिंग द लेसन और ऑन गोइंग होती है। 7 है, विच मॉडल ऑफ लर्निंग कंबाइन इन पर्सन इंस्ट्रक्शन विद ऑनलाइन और डिजिटल कंपोनेंट। इसमें ट्रेडिशनल, फ्लिप, ब्लेंडेड या प्रोजेक्ट। तो ट्रेडिशनल में सिर्फ फिजिकल क्लास के अंदर टीचिंग होती है। फ्लिप्ड जो है ना ये टाइप है ब्लेंडेड की, ब्लेंडेड बिगर टर्म है, फ्लिप्ड जो है ना इसकी वो इसकी टाइप बनती है। तो इसलिए
इसमें भी होता यही है, बट ये इसकी टाइप बनती है ब्लेंडेड की, फ्लिप्ड लर्निंग, ठीक है। तो यहाँ पे हम ब्लेंडेड लर्निंग को दुरुस्त जवाब मानेंगे, क्योंकि ब्लेंडेड लर्निंग में फिजिकल और ऑनलाइन होती है क्लास। तो प्रोजेक्ट बेस में भी ये फिजिकल होती है, ऑनलाइन नहीं होती इसके अंदर। तो दुरुस्त जवाब इसमें ब्लेंडेड है। विच क्वेश्चन नंबर 8 है, विच पेडागोजिकल अप्रोच एम्फसाइजेस डेवलपिंग स्टूडेंट इमोशनल इंटेलिजेंस एंड सोशल स्किल्स। तो इमोशनल इंटेलिजेंस और सोशल स्किल्स डेवलप करने के लिए कौन सी अप्रोच जो है वो यूज़ की जाती है। तो ऑप्शन है फ्लिप्ड, गेमिफिकेशन, ब्लेंडेड लर्निंग एंड सोशल इमोशनल लर्निंग, SEL। इसका दुरुस्त जवाब है सोशल इमोशनल लर्निंग। 9 है, व्हाट इज़ द की प्रिंसिपल बिहाइंड द फ्लिप्ड क्लासरूम मॉडल। फ्लिप्ड क्लासरूम में ये होता है कि एक्टिविटीज़ जो है एक्टिविटीज़ जो है वो जो होते हैं बच्चे, यानी रीडिंग, जो भी असाइनमेंट्स होती हैं वो घर पे करते हैं, और टीचर जो है क्लासरूम में उनको टीच करता है, लेक्चर डिलीवर करता है। तो बच्चों को जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, रीडिंग टास्क, वो घर से करके आते हैं। ये इसमें लेक्चर क्लास के अंदर होते हैं। तो ऑप्शन 1 है, लेक्चर आर डिलीवर्ड इन क्लास एंड एक्टिविटीज़ आर कंप्लीटेड एट होम। लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, इन प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग PBL स्टूडेंट इंगेज इन प्रोजेक्ट्स दैट रिक्वायर देम टू। प्रोजेक्ट में स्टूडेंट एक्टिवली इंगेज होता है, इन्वेस्टिगेट करता है, प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो इसमें मेमोराइजेशन, इंडिपेंडेंस नहीं होती, बच्चे दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं, पैसिव नहीं होते। तो दुरुस्त जवाब बनता है एक्टिवली इन्वेस्टिगेट अ टॉपिक एंड सॉल्व अ प्रॉब्लम। आपको जोन ऑफ एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे हर तरह का लेक्चर मिल सकता है। हमारा फेसबुक पेज है, वहाँ पे MCQs हम शेयर करते हैं, हमारी बुक सीरीज़ हैं ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। आप हमारा ऑनलाइन सेशन किसी भी पेडागोजी पोर्शन की तैयारी के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। 033280555905। अभी SST का जो है वो सीट्स अनाउंस हुई हुई हैं। इसी तरह TGT के पेडागोजी पोर्शन के लिए, SST के पेडागोजी पोर्शन के लिए, या फिर आप जो है लेक्चरर के 30% पेडागोजी पोर्शन के लिए हमारा सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। अल्लाह ताला आपके हामी नासिर। अस्सलाम वालेकुम।